मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 आपकी बुक बिहाइव का है पैकिंग। इस पैकिंग चैप्टर ये जो है ये काफी ह्यूमरस स्टोरी है और थोड़ा फनी भी है। इस चैप्टर में मैं पहले बता दूं, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो जेरोम के जेरोम ही है, ठीक है। दूसरा एक कैरेक्टर है जॉर्ज और दूसरा है हैरिस, ठीक है। कौन? जेरोम के जेरोम, नैरेटर हिमसेल्फ, एंड सेकंड जॉर्ज, थर्ड हैरिस। अब होता क्या है, ये लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं, ठीक है। और उस ट्रिप पे जाने से पहले हम सभी जब अपने घर से बाहर किसी भी टूर पर निकले या फिर किसी भी ऐसे प्लेस पे घूमने के लिए निकले तो हमें वो ऐसी चीजें पैक करनी पड़ती हैं अपने बैग में, ठीक है, जो जरूरत पड़ सकती है हमें। वो चाहे खाने पीने का सामान हो या फिर आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका टूथब्रश हो सकता है, ठीक है, जो आपको जरूरत पड़ेगी, जो डेली हम यूज करते हैं अपने घर पे, तो वो चीजें तो हमें जरूरत पड़ेगी ना कहाँ पर, ट्रिप पे जाने के लिए। और हमारा सामान भी ऐसा रहे कि इजिली हम कैरी कर पाए उसको। तो ये पैकिंग जो है एक बहुत ही एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी ट्रिप को एंजॉय करने के लिए अपनी पैकिंग पे डिपेंड करता है कि आपने उस पैकिंग में ज्यादा सामान तो नहीं रखा, कहीं जो जरूरत का है वही रखा है। तो बिफोर यू रीड, लेट्स स्टार्ट। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? आपको ट्रिप पे जाना पसंद करते हो और किस तरह की ट्रिप जो है वो आप ज्यादा एंजॉय की है, आपने करते हो। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप? और किस तरह की फीलिंग होती है आपको जब आप ट्रिप के लिए पैकिंग करते हैं। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगेटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले कि आप अपने उस बैग में कुछ चीजें रखना भूल गए हो और जिनकी जरूरत आपको जो है वो ज्यादा पड़ी है, ठीक है, और अब आपको वो चीज मिल नहीं रही आसानी से। आप पैकिंग कर रहे हैं, किसी भी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और जो आपको बहुत जरूरत है वो चीज, तो आप उस समय पर जो है कैसा लगता है आपको, कैसा फील कर सकते हैं जब आसानी से वो चीज आपको नहीं मिलती? क्या करते हैं आप? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? क्या ये जब वो सामान आपको जरूरत है कहाँ पे, उस और ट्रिप पे जाने से पहले आपको जो बैग पैक कर रहे हो आपको सामान नहीं मिल रहा तो आपको गुस्सा आता है या फिर आपको खुद पे हंसी आती है? Now read this description of how the author and his friends packed. तो अब हम इस डिस्क्रिप्शन को, इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं कि ऑथर और उनके जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो किस तरह से पैकिंग करेंगे। आई सेड आई वुड पैक। आई मतलब जेरोम के जेरोम के, वो कहते हैं कि मैं करूंगा पैकिंग। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। प्राइड माई सेल्फ का मतलब यहाँ पे आई एम प्राउड ऑफ, कि मुझे अपनी पैकिंग पे प्राउड है, मैं अच्छी पैकिंग कर लेता हूं। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स that I feel I know more about than any other person living. जेरोम के जेरोम कह रहे हैं कि मुझे पैकिंग करना बहुत पसंद है और पैकिंग जो है उन बहुत सारी चीजों में से एक ऐसी चीज है जो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं ज्यादा जानता हूँ उसके बारे में, अच्छी पैकिंग करना जानता हूँ किसी और दूसरे पर्सन से। It surprised me myself sometimes how many such things there are. और ये जो सरप्राइज करता है मुझे कभी कभी कि किस तरह की चीजें हैं वो। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। जेरोम कह रहे हैं कि मुझे इम्प्रेस्ड, मुझे समझाया गया कि जॉर्ज और हैरिस जो है ना, उन्होंने बताया था हमको, दोनों के लिए बताया कि दे हैड बेटर लीव, मीन्स वो छोड़ सकते हैं पूरे मैटर को मेरे लिए। ऐसा कहा गया उन दोनों से, जॉर्ज और हैरिस से कहा मैंने कि आप ये पूरा जो मैटर है ना पैकिंग का, आप मेरे ऊपर छोड़ दो।
They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. और जैसे ही मैंने कहा उन दोनों से, जॉर्ज और हैरिस से, जेरोम के जेरोम बता रहे, तो जैसे ही मैंने कहा ना कि ये पूरा मैटर पैकिंग का मेरे ऊपर छोड़ दो, वो दोनों ने तुरंत मान ली मेरी बात। रेडीनेस मतलब जैसे वो तैयारी बैठे थे कि हम फ्री रहे और जेरोम के जेरोम जो है वो पैकिंग करें, एक ही बार में मान गए। That had something uncanny about, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज और वियर्ड लगा मुझे, एक ही बार में मान गए वो। George spread himself over the easy chair and Harris caught his legs on the table. और अब जब जेरोम के जेरोम यानी नरेटर जो हमारे चैप्टर के जब वो पैकिंग करेंगे तो ये दोनों ने क्या किया, अब वो आराम से बैठेंगे। देखिए किस तरह से जेरोस ने तो अपने आप को एक इजी चेयर पड़ी हुई थी। इजी चेयर मतलब देखना कि स्विंग करने वाली आगे पीछे जो होती रहती है, उस पे बैठ गया। और हैरिस जो था वो कहाँ बैठा, अपनी जो पैर थे उस टांग में उसने कहाँ रखी, टेबल पे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब ये जो चीजें थी, अब ऐसा लग रहा था कि ये मेरा जो मैंने किया अभी वो शायद कहीं ना कहीं तक ये लोग जो है वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये आई इंटेंडेड, मेरा मतलब ये नहीं था कि जो मैंने कहा कि मुझे आप पैकिंग करने दो, बड़ा मुश्किल से ही मेरा प्लान था, ये मैंने सोचा ही नहीं था। व्हाट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स, ये मेरा मतलब क्या था, was that I should boss the job। मेरा मतलब तो ये था कहने का कि पैकिंग मैं करूंगा, मतलब ये नहीं था कि मैं ही सारा काम करूंगा, ये दोनों आराम से बैठ के देखेंगे। मेरा मतलब ये था कि मैं उनको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि पहले ये सामान रखो, फिर उसके ऊपर ये सामान रखो, बॉटल ऊपर रखनी है, ये कहाँ रखना है, मुझे ये सब चीजें बतानी थी। मेरा ये प्लान नहीं था, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था कि वो दोनों आराम से बैठेंगे। And that Harris and George should potter about under my direction। potter about का मतलब do some important things। मैंने ये सोचा था कि जॉर्ज और हैरिस दोनों जो लोग हैं वो मेरी डायरेक्शंस के अंडर काम करेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे। I pushing them aside every now and then do, और मैं उनको साइड कर दूंगा दोनों के लिए। ओ यू, और क्या कहूंगा मैं उनसे, जब वो कुछ गलत करेंगे ना तब मैं कहूंगा अच्छा तुम हटो, अब मैं पैकिंग करता हूं, तुमसे नहीं हो पा रहा, कुछ करते कहूंगा, ऐसा करते वो यू हियर लेट मी डू इट, ये तुमसे गलत हो रहा है चलो मुझे करने दो ये चीजें। देयर यू आर, सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। मैं उनको कुछ सिखाना चाहता था, बस इतना ही था मेरा मतलब। मेरा मतलब ये नहीं था कि आराम से बैठेंगे वो पैकिंग मैं करूंगा, मेरा मतलब था उनको इंस्ट्रक्ट करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप नीचे रखिए, इसको ऊपर रखिए, ये सब उनको पैकिंग सिखाने की कोशिश थी मेरी। They are taking it in the way they did it me। और जिस तरह से उन्होंने उनकी बात को मीन किया, उसको समझा, ये चीजें जो थी जॉर्ज और हैरिस की मुझे इरिटेट करने लगी, इससे इरिटेशन होने लगी मुझे। There is nothing boss irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। और वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी मुझे ज्यादा इरिटेट करे, इससे ज्यादा मुझे इरिटेट कब ज्यादा होगी कि दूसरे लोग बैठकर देख रहे हैं और कुछ ना करते हो और मैं वर्क कर रहा हूं, तो ये चीज जो थी मुझे वो ज्यादा इरिटेट कर रही थी। मुझे और कोई चीज इरिटेट नहीं कर रही थी उनको, क्यों पैकिंग कर रहे हैं, उनको ये चीज ज्यादा इरिटेट कर रही थी कि जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठे हैं, वो देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। This was the irritation to me। I lived with a man once who used to make me mad that way। एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं वो कि एक ऐसा पर्सन था जो मुझे इसी तरह से मैड बनाया करता था, इसी तरह से पागल बनाने की कोशिश करता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। लॉल का मतलब रिलैक्स मैटर, रिलैक्स मैनर के साथ बैठा था, बहुत आराम से बैठता था, कहां पर, सोफा पर, और देखता रहता था मुझे वो चीजें करते हुए घंटों तक।
He said it did him real good to look on at me messing about. Messing कहते to waste time doing something without a particular purpose. कि किसी भी चीज में आप जो भी कर रहे हो वो वेस्ट हो रहा है, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं, और आप ऐसा काम कर रहे हो, उसको कहते हैं मैस करना। उसने क्या कहा, ये इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी, उसको अच्छा लगता है मुझको देखना कि मैं काम कर रहा हूं। और ये क्या थी, मैसिंग अबाउट। और वो काम क्या है, वैसे तो आप सिर्फ देखे जा रहे हो किसी को, आपको कोई पर्पज नहीं है, कोई पार्टिकुलर पर्पज नहीं है आपका, और बिना कुछ किए हुए। ऐसा ही मुझे अब फील हो रहा था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं। आई कैन सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, लेकिन मैं अब नहीं बैठ सकता था और दूसरे मैन को ये काम करते हुए देखूं, स्लेविंग एंड वर्किंग। स्लेव मतलब इससे लग रहा है किसी का अंडर वर्क कर रहा हो, किसी का गुलाम हो और काम कर रहा हो। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड इट। अब मैं चाहता था, सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है सरप्राइजिंग, सुपरवाइज करना। मैं केवल बैठना नहीं चाहता था, अब मैं सुपरवाइज करना चाहता था, लोगों को जो है इवेल्युएशन करना चाहता था कि आप काम कर किस तरह से रहे हो, लोगों के काम को जज करना, अच्छा कर रहे हैं आप या बुरा कर रहे हो। एंड वॉक राउंड बाई विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट। और मैं चाहता था कि एक राउंड लूं अपने हाथों को कहां पर, पॉकेट में रखते हुए, एंड टेल हिम, और बताऊं उसको कि व्हाट टू डू, कि करना क्या है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, और ये मेरा क्या है, एनर्जेटिक नेचर है। मैं लोगों को काम करते हुए देखूं और सुपरवाइज करूं, अपने हाथों को अपने पैंट की जेब में डालते हुए। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। However, फिर भी आई डिड नॉट से नथिंग, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग। अब वो अपनी स्टोरी पे आ जाते हैं, कह रहे मैंने कुछ नहीं कहा उन दोनों से, बस पैकिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था मैंने। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। और ऐसा लगा कि इस बार जो काम था ये काफी लॉन्गर जॉब थी, मींस काफी ज्यादा समय लगा जैसा कि मैंने सोचा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, और मैंने फाइनली उस बैग को फिनिश किया, मींस पैकिंग कर दी, फिनिश कर दी पैकिंग। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्टैप्ड इट। मैंने क्या किया, बैठ गया उस पर। कब, उसको क्लोज करने के बाद उस बैग को। आरंट यू गोइंग टू पुट द बुट्स इन, सेड हैरिस। और तभी हैरिस ने कहा कि आप जो है इसमें बूट यानी कि जूते जो है वो पैक नहीं करोगे। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और जैसे ही मैंने एक राउंड लिया अपनी आंखों से, मींस मैंने देखा चारों को और पाया कि हाँ, कि मैं बूट को रखना भूल गया हूं। अब जो काम हैरिस ने कहा अभी, वो काम था मेरा कि मैंने ये सोचा था कि मैं भी ऐसे ही बताऊं जैसे हैरिस ने अभी किया था ना मेरे साथ। उनकी इंटेंशन वो था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। हैरिस ऐसा ही है। पहले नहीं बताया कुछ भी उसने, पैकिंग में कर रहा था। अब बाद में जब मैंने पूरा बैग पैक कर दिया है और तब बता रहा है कि आप क्या अब इसके बैग के अंदर बूट को पैक नहीं करोगे। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, जैसे मैंने बताया। बैग में जब पैकिंग कर रहा था मैं, उससे मैं नहीं बताया। बैग को पैक किया तब भी उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। अब बोल रहा है जब पूरा बैग पैक करने के बाद मैं उस पर बैठा हूं। Of course, and George laughed, और जॉर्ज हंसा इस बात पे। One of those irritating, और ये चीज जो थी मुझे इरिटेट की, जॉर्ज जब हंसा। Senseless laugh is, कोई मतलब नहीं था उसकी हंसी का। They do make me so wild. So wild का मतलब mad with anger. और वो दोनों जो मुझे गुस्सा दिला रहे थे। I opened the bag and packed the boots in. मैंने जेरोम कह रहे, मैंने बैग को ओपन किया और उसके बूट को पैक कर दिया था। And then, और तभी just as I was going to close it, और जैसे ही मैं उस बैग को बंद करने जा ही रहा था, a horrible idea occurred me. तभी मेरे मन में horrible idea आया। क्या आया?
हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? आई डोंट नो हाउ इट, और मैं पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, मैं नहीं जानता, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि मैं कभी ये नहीं जान पाता कि मैंने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया है। ये मेरे साथ हर बार होता है, पता नहीं कैसे हो जाता है ऐसा। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज है मेरे द्वारा की गई पैकिंग में, जो हॉन्ट्स कहते हैं टू रिपीटेडली बी ट्रेवल, कि जो हमेशा से जब भी पैकिंग में करता हूँ किसी भी ट्रेवल पे जाने से पहले, तो वो ट्रेवल पे मुझे वो चीज हमेशा ये जो है मेरे लिए परेशानी पैदा करती है, हमेशा हर बार मैं उस चीज को भूल जाता हूँ। एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी, और ये मेरी लाइफ में हर बार कहीं ना कहीं तक दुखीपन लेके आती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे सपने आते हैं इस बात के कि मैंने वो उसको पैक कर दिया है, इसको टूथब्रश को पैक कर दिया। एंड वोक अप, और जैसे उठता हूँ इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, तो ये क्या है? कोल्ड पर्सपिरेशन, ये स्वेट, पूरा पसीना आया हुआ होता है मुझे। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठता हूँ मैं, एंड हंट फॉर इट, और उसको सर्च करने लगता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में क्या होता है? आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में? इसको पैक कर देता हूँ यूज करने से पहले। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर दोबारा पैक करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में फिर मुझे ब्रश करना होगा, तो फिर निकाल लेता हूँ उसको। एंड इट ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा से ही एक ऐसी लास्ट चीज बचती है जिसको मैं बैग के बाहर ही भूल जाता हूँ। एंड देन आई रिपैक, अब मैं फिर पैक करता हूँ, एंड फॉरगेट इट, और फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और मैं अब भागता हुआ अपस्टेयर्स तक जाता हूँ, और लास्ट मोमेंट पे इसको लेके आता हूँ रेलवे स्टेशन पे, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और लपेट कर अपने जो पॉकेट हैंडकरचीफ में रुमाल होता है उसमें लपेट कर रख लेता हूँ। Of course, I had to turn every mortal thing out of now, and of course, I could not find it. और मुझे अब बाहर निकालना पड़ा, उन ऑर्डिनरी सब कुछ, सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ी, लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। क्या? टूथब्रश। I rummaged the things up into was the same stage. रमेश कहते हैं सर्च इन अ हरीड और केयरलेस वे। जब हम किसी चीज को ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहे हो, तो हम केयरलेसली ढूंढते, कभी इस सामान को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे कि बैग में से पहले हमने कुछ और सामान रखा है, बोतल रखी है, खाने के सामान थोड़ा आराम से रखे, हम बहुत जल्दबाजी में सर्च करते हैं उन चीजों को। तो वैसा ही मैंने किया था। They must have been before the world was created, और इन चीजों की हालत बुरी हो गई थी जब मैंने अनपैक किया पूरे बैग को। एंड व्हेन चाउस राइट, चाउस कहते हैं कंफ्यूजन हो गया मेरे मन के अंदर। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. मैंने देखा कि जॉर्ज और हैरिस जो है वो 18 टाइम्स होगा, उनको का जो ब्रश है वो तो 18 बार मिल गया मुझे, लेकिन मुझे मेरा अपना ब्रश नहीं मिला। I put the things back one by one. मैंने उन चीजों को one by one वापस रखा and held everything up and shook it, और हर चीज को हिलाकर देखा मैंने। Then I found it inside the boot, और फिर मैंने क्या देखा कि वो किसके अंदर था? मेरा ब्रश बूट के अंदर था, जूतों के अंदर रखा था। I repacked once more, और मैंने फिर दोबारा उस बैग को पैक करना पड़ा। When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने दोबारा से उस बैग को फिनिश कर लिया, कब? जब बूट के अंदर मुझे मेरा टूथब्रश मिल गया, तो मैं बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा था। उस बैग को पैक कर दिया, फिर दोबारा से जॉर्ज पूछता है कि आपने सोप साबुन रख लिया इसके अंदर? I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and snapped it, and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up. Finally,
10:05 PM। और जब मैंने फिनिश किया तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि आपने बैग के अंदर सूप को साबुन को पैक कर दिया है या नहीं किया है। तो मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंक मतलब कहते हैं शो नो कंसर्न और इंटरेस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साबुन मैंने रखा है या नहीं रखा है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, स्लैम कहते हैं शट द लिड फोर्सफुली एंड लाउडली। जो बैग की चेन होती है ना उसको, उससे मैं तेजी से बंद की मैंने, और स्टेप बेटा उसको बांध दिया फिर। और मैंने देखा कि मैंने अपना स्पेक्टिकल, मेरा चश्मा जो है ना वो बैग के अंदर ही पैक कर दिया, एंड हैड टू रीपोर्ट, फिर ओपन करना पड़ा मुझे उसको। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और रात के 10 बजे फाइनली मैंने इसको बंद किया, पैक कर दिया। एंड देन देयर रिमेन्ड द हेम्पर्स टू डू। और अब क्या रह गया था? हेम्पर्स कहते हैं बास्केट यूज्ड टू कैरी फूड, यूटेंसिल्स एटसेट्रा, खाने पीने का सामान। ऐसा एक ऐसी हेम्पर, ऐसी बास्केट जिसमें खाने पीने का सामान रखना था, वो रह गया था। तो हैरिस said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he had and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. हैरिस ने कहा कि हमारे पास 12 घंटे से भी कम समय जो है वो रह गया है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जॉर्ज और हैरिस अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या है, एक रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। मैं एग्री हो गया और बैठ गया। दे हैड अ गो, और उनको फिर जो है कुछ जाने दिया। दे बिगेन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट evidently intending to show me how to do it. I made no comment. लाइट हार्टेड का मतलब होता है टू बी चेयरफुल। अब उन दोनों ने बड़ा चेयरफुल तरीके के साथ उनका फेस दिखाई दिया, वो चेयर अप करने लगे। एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, ओबियसली। और देखा जाए उन्होंने एक ऐसा इंटेंशन शो किया मेरे लिए कि हाउ टू डू इट, कि कैसे करना है ये सब। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया उनकी बातों पर। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ George, Harris is the best packer in this world. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and piles of soup and cakes and tomatoes, etc. and felt that the things would soon become exciting. तो अब ये जो एक पॉइंट है, ये हम इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।